सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे संत रविदास की कथा। संत रविदास को भगत रैदास, रूहीदास, रोबीदास के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से भगवान कबीर का समकालीन माना जाता था। संत रविदास जी काशी उत्तर प्रदेश के एक चर्मकार मोची समुदाय से थे, जिसे अछूत जाति माना जाता था। वे जूते बनाने का काम करते थे। वह कबीर साहिब के अनुयायी थे, जो 625 साल पहले धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान कबीर के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित होकर भक्त रविदास ने भगवान कबीर द्वारा बताए गए उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया, जैसे छुआछूत, जाति, पंथ, लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव, लोगों के बीच धार्मिक वर्चस्व और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को त्यागना। भगवान कबीर के उपदेशों की तरह ही भक्त रैदास ने भी व्यक्तिगत आधार पर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता का उपदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा दी, जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है, और मनमानी पूजा को त्यागना चाहिए। आज का यह वीडियो भक्त रविदास के जीवन में घटित कुछ सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालता है, जो उन्हें एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता साबित करती है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण था, जो शुभ विचार रखता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, भक्ति करता था, भौतिक सुखों को त्याग कर घर छोड़ देता था, एक ऋषि के आश्रम में रहता था। एक दिन प्रातःकाल वह तपस्वी काशी नगरी के पास बहने वाली गंगा नदी में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था। उसी समय एक 15-16 वर्ष की लड़की अपनी माँ के साथ पशुओं को चारा लेकर जंगल की ओर जा रही थी। उसी वृक्ष के नीचे दूसरी ओर छाया देखकर कन्या ने चारे का गट्ठा भूमि पर रख दिया और आराम करने लग गई। साधक ब्राह्मण ने जब उस युवती को देखा तो उसके मन में एक सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हुई कि कितनी सुंदर लड़की है, उसे पत्नी के रूप में पाना कैसा रहेगा। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी साधना की हानि का पता चल गया कि जैती नारी देखिया मन दोष उपाय, तक दोष भी लगता है जैसा भोग कमाए। जिस भी स्त्रियों को संबंध बनाने की नियत से देखा जाता है, सूक्ष्म संबंध में उतना ही पाप लगता है। अध्यात्म में भी प्रावधान है कि मन में मैल आता है, परंतु उसे अच्छे विचार से समाप्त किया जा सकता है। एक युवक साइकिल से अपने गांव आ रहा था। उसने दूर से देखा कि 3 लड़कियां अपने सिर पर पशुओं का चारा लादकर उसी गांव की ओर जा रही हैं। वह साइकिल से उनका पीछा करने लगा और एक लड़की पर मोहित हो गया, जो उन तीनों में से अधिक आकर्षक थी। उस एक लड़की के प्रति उसके मन में विशेष यौवन की भावना थी। मन में दोष लेकर उसने साइकिल उन लड़कियों से आगे ले जाकर पीछे मुड़कर उस लड़की का चेहरा देखा तो पाया कि वह तो उसकी सगी बहन थी। उसे देखकर तुरंत ही उसके मन में अच्छे विचार आए और बुरे विचार ऐसे चले गए जैसे कि आए ही ना हो। उसे ग्लानि हुई। अच्छे विचार इतने गहरे हो गए कि बुरे विचार पूरी तरह नष्ट हो गए। वह धर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण जानता था कि
अच्छे विचारों की दृढ़ता और यथार्थता से बुरे विचारों के पाप को समूल नष्ट किया जा सकता है। अतः उसने उस कन्या के प्रति उत्पन्न बुरे विचारों को समूल नष्ट कर अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए और हृदय से सोचा कि काश वह मेरी माता होती। यह विचार उसी भाव से उत्पन्न हुआ जैसे उस युवक ने अपनी बहन को बहन के रूप में पहचाना था। फिर दोष के लिए कोई स्थान नहीं था। वह कन्या मोची जाति की थी। ब्राह्मण की हार्दिक इच्छा थी कि वह उसकी माता बने। 2 वर्ष के पश्चात ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मोची जाति की उस कन्या का विवाह हो गया। काशी नगरी में एक मोची के घर उस कन्या से वही साधक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। वह बालक संत रविदास हुए। संत रविदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी अर्थात 1377 में हुआ था। दृढ़ भगत रविदास जी जूते बनाने का काम भी करते थे और परमेश्वर कबीर जी की भक्ति भी करते थे। एक दिन संत रविदास जी को रास्ते में एक ब्राह्मण मिला और बोला, भक्त जी, क्या आप पवित्र गंगा नदी में स्नान करने चलेंगे? मैं वहीं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा कि मुन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो गंगा में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा स्वयं कटौती में ही मिल जाएगी। कटौती आमतौर पर मिट्टी से बना एक टब होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसमें मोची धागे के साथ साथ जानवरों की खाल को भी डुबोकर उसे मुलायम बनाते हैं और फिर इसका उपयोग चमड़े के जूते बनाने के लिए करते हैं। संत रविदास जी ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि लगता है जब से तुम कबीर जी के साथ रहने लगे हो नास्तिक हो गए हो और तुमने अपना धर्म कर्म भी छोड़ दिया है। अगर कुछ दान करना है तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे दूँगा। रविदास जी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे विप्र, यह सिक्का गंगा जी को दे दो और एक बात सुन लो, अगर गंगा जी इस सिक्के को हाथ में ले तो ही देना, नहीं तो वापस ले आना। गंगा जी से कहना कि हे गंगा, काशी नगर में भक्त रविदास ने यह सिक्का भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करो। पंडित जी गंगा नदी के अंदर गए और पानी के अंदर खड़े होकर वही शब्द कहे। गंगा ने एक हाथ से ब्राह्मण से सिक्का ले लिया और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सुंदर और मूल्यवान सिक्के का सोने का कंगन दिया। गंगा ने कहा कि यह कंगन बहुत मूल्यवान है। तब गंगा ने कहा कि यह कंगन परम संत रविदास जी को दे दो और कहो कि आपने अपने हाथ से मुझे प्रसाद देकर कृतज्ञ किया है। मैं एक संत को क्या प्रसाद दे सकती हूँ? कृपया इसे मेरी अल्प भेंट के रूप में स्वीकार करें। पंडित जी ने कंगन लिया और चलने लगे। उन्हें लालच हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं ये कंगन राजा को दूंगा। वह मुझे इस अद्भुत कंगन के बदले में बहुत सारा धन देंगे। राजा को कंगन पसंद आया और उन्होंने उससे इसे ले लिया और उसे बहुत सारा धन दिया और उसका नाम और पता नोट करके विदा किया। राजा ने कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी को यह पसंद आया क्योंकि उसने कभी ऐसा सुंदर और मूल्यवान कंगन नहीं देखा था। रानी ने कहा कि ऐसा कंगन एक और होना चाहिए, यह एक जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन वह पहले लाया था वैसा ही दूसरा कंगन ले आओ। वह जो भी धन मांगेगा मैं उसे दूंगा। उस धोखेबाज और लालची ब्राह्मण के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। ऐसा कंगन कहाँ मिलेगा? वह सभी सुनारों के पास गया परंतु कहीं भी ऐसा कंगन नहीं मिला। अंत में वह दुखी हुआ और अंत में संत रविदास जी के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की।
उसने गंगा को एक सिक्का देने और बदले में कंगन लेने की पूरी घटना सुनाई। फिर वह कंगन भक्त रविदास जी को ना देकर किस तरह मुसीबत में पड़ा और राजा ने उससे क्या कहा आदि। पंडित जी ने रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की रक्षा करने की विनती की। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, लेकिन चूंकि आपका परिवार संकट में है, इसलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप इस कटौती यानी कि एक बड़ा मिट्टी का टब में अपना हाथ डालो और गंगा से कहें कि भक्त रविदास जी प्रार्थना करते हैं कि आप कटौती में आएं और ऐसा ही कंगन दें। ये कहकर पंडित जी, जो अछूत मोची समुदाय से होने के कारण रविदास से 5 फीट की दूरी से बात करते थे, अब चमड़ा भिगोने वाले मिट्टी के टब में हाथ डालकर 4 समान कंगन बना रहे हैं। भक्त रविदास जी ने कहा, पंडित जी, आप केवल एक ही ले जाइए, बाकी गंगा जी में वापस कर दीजिए, नहीं तो और मुसीबत में पड़ जाओगे। ब्राह्मण ने तुरंत बाकी तीनों कंगन टब में डाल दिए और एक कंगन निकालकर राजा को दे दिया। रानी ने पूछा, पंडित जी, यह कंगन आपको कहाँ से मिला, बताइए। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि रैदास कोई सुनार होगा और वह उससे मिलने जाएगी और बहुत सारे कीमती कंगन लेकर आएगी। रानी को एक असाध्य रोग था और उस पर पितरों का साया भी था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहती थी। हालांकि उसने हर जगह इलाज करवाया और कई संतों का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। रानी दासियों और अंगरक्षकों के साथ लालची ब्राह्मण के बताए पते पर संत रविदास जी से मिलने गई। उन्हें प्रणाम किया और जैसे ही रविदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। रविदास जी ने कहा, रानी, मुझ दरिद्र के पास कैसे आई? रानी ने कहा कि गुरुजी, मैं इस स्थान को सुनार की दुकान समझकर यहाँ आई थी। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेरा जीवन नरक बन गया था। बीमारी ने मेरा जीवन बदतर बना दिया था, लेकिन अब आपके दर्शन से मैं स्वस्थ हो गई हूँ। मैंने इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन, तुम्हारे पास भौतिक संपत्ति पर्याप्त है, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख पाने के लिए तुम्हें वर्तमान में पुण्य करने होंगे। अभी से आध्यात्मिक संपत्ति भी इकट्ठा करो। रानी ने कहा कि संत, मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ। मैं हर महीने पूर्णिमा के दिन काशी में सामूहिक भोज का आयोजन करती हूँ और आसपास के ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन ध्यान विरत है, जो लूटा चोर, ना मुक्ति ना लाभ संसारी, कह समझो तोरे। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी बोली, संत जी, मैंने एक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कोई लाभ नहीं होता। आपने भी गुरु बना लिया, फिर भी कष्ट वैसे ही रहे, ऐसे गुरु से क्या लाभ? रानी ने कहा कि आप सच कहते हैं, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। रविदास जी ने रानी को पहला मंत्र दिया। रानी ने कहा, गुरुजी, इस बार मैं पूर्णिमा के दिन आपके नाम से सामुदायिक भोजन का आयोजन करूंगी। कृपया इस अवसर का सम्मान करें। रविदास जी तय तिथि पर राजा के महल में पहुँचे। 700 ब्राह्मण जिन्हें आमंत्रित किया गया था, वह भी भोजन करने पहुँचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को एक अच्छे आसन पर बैठाया
और 700 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए पंक्ति में बैठने के लिए कहा। 700 ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। उसी समय उन्होंने देखा कि अछूत जाति के रविदास जी उनके साथ बैठे हैं। वह नाराज हुए और रानी से कहा कि यह अछूत रविदास यहाँ क्यों बैठा है, इसे जाने के लिए कहो, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। रानी ने असहमति जताई और अपने गुरुजी को बाहर जाने से मना कर दिया। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी, मेरी बात मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बाहर बैठूंगा। रविदास जी उठे और ब्राह्मणों के पीछे बैठ गए, जहां उन्होंने अपने जूते उतार दिए थे। ब्राह्मण भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी ने अपने 700 रूप बनाए और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ भोजन करते हुए बैठे दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे से कहता है कि ए शूद्र, रविदास आपके साथ भोजन कर रहा है, यह भोजन छोड़ दो। इस तरह रविदास जी ने सबके साथ दूर दूर बैठकर खाना खाया। यह उनका तमाशा था, ताकि सबको यह सीख मिले कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान की संतान है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं यहीं बैठा हूँ जहाँ तुम्हारे जूते रखे हैं। राजा, रानी, मंत्री और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी यह तमाशा देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से बनता है, जाति से नहीं। तब उन्होंने सोने का जनेऊ, अपने शरीर के अंदर एक सोने का धागा दिखाया और कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। फिर उन्होंने कुछ समय तक प्रवचन दिया। उस समय 700 ब्राह्मणों को ग्लानि हुई और उन्होंने अपने नकली जनेऊ तोड़ दिए और संत रविदास जी के शिष्य बन गए और सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवाया। ऐसा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। कनक जनेऊ कांद दिखाया, भक्ति करी रैदासा, दास गरीब कौन गति पावे, मघर मुक्ति विलासा। 700 ब्राह्मणों द्वारा उतारी गई कालिख यानी सूती धागा का वजन 1/4 मन यानी 50 किलोग्राम था। जब ब्राह्मण लोग निम्न जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करते थे और उन्हें अछूत मानते थे, तब रविदास जी उन्हें उपदेश देते थे कि अपने गुरु को स्वीकार करो, हर चीज़ का एक आवरण होता है। बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, चाम का ब्रह्म चाम का विष्णु चाम का सकल पसारा। चाम का अंबर चाम की धरती चाम का है जग सारा। चाम का चंदा चाम का सूरज चाम का 9 लाख तारा। चाम का योगी चाम का भोगी चाम का गुरु तुम्हारा। कहे रैदास सुनो रे पंडित चाम का नहीं गुरु हमारा। भक्त मीराबाई राजस्थान के एक राजपूत समुदाय से थी और भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी। वह भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानती थी, जो उसकी अज्ञानता का परिणाम था। एक दिन परमेश्वर कबीर की कृपा से उन्हें परमेश्वर कबीर द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक प्रवचन को सुनने का अवसर मिला, जो 625 वर्ष पहले काशी, भारत में तब किया जा रहा था, जब सर्वशक्तिमान कबीर देव स्वयं अवतरित हुए थे और एक जुलाहे की दिव्य लीला कर रहे थे। आध्यात्मिक प्रवचन में मीराबाई ने ब्रह्मांड की रचना के बारे में सुना और उन्हें पता चला कि सर्वोच्च ईश्वर कोई और है, जो वहां प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन पोषण करता है और भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च ईश्वर नहीं है, वह नश्वर हैं
और जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में हैं। श्री कृष्ण साधकों को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं 21 ब्रह्मांडों के मालिक ब्रह्म काल के जाल में फंसे हुए हैं। मीराबाई संत कबीर साहिब के पास गईं और उनसे सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चा मोक्ष मंत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वह मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी, वह ईश्वर को चाहती थी। कबीर साहिब सहमत हो गए और उन्हें अपने शिष्य संत रविदास से दीक्षा लेने के लिए कहा। मीराबाई ने वैसा ही किया। रविदास जी ने मीराबाई से कहा कि वह एक अछूत समुदाय से हैं जो चमड़े का काम करने वाली जाति है, जबकि वह राजपूत समुदाय से हैं जो एक उच्च जाति है। अगर वह उन्हें अपना गुरु बनाती हैं तो उनके समुदाय के लोग नाराज़ हो जाएंगे और यह पसंद नहीं करेंगे। लेकिन भक्त मीराबाई ने अनुरोध किया कि वह दीक्षा लेना चाहती हैं। तब संत रविदास जी ने उन्हें नाम दीक्षा प्रदान की और उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए। संत गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणी में पुष्टि करते हैं कि रविदास जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे तथा उन्होंने मीराबाई को परमेश्वर कबीर जी के आदेश पर नाम दीक्षा दी थी। गरीब रैदास खवास कबीर का युगन युगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ चढ़ा नवेला रंग। सर्वशक्तिमान कबीर जी ने प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को भक्ति का सच्चा मार्ग समझाया था। उन्होंने वैष्णव समुदाय के काशी के स्वामी रामानंद जी को अपनी शरण में लिया, उन्हें अपना शाश्वत शब्द सतलोक दिखाया और वापस छोड़ दिया। इसके बाद स्वामी रामानंद जी ने मनमानी पूजा त्याग दी और परमेश्वर कबीर जी की सच्ची भक्ति की। दुनिया के लोगों की नज़र में स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब का गुरु बनना स्वीकार किया, जो कि गुरु शिष्य की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वयं भगवान के आदेश पर किया गया कार्य था। पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के लोगों को ही अपना शिष्य बनाते थे। सतलोक के दर्शन करने और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वामी रामानंद जी ने अन्य जातियों के लोगों को भी अपना शिष्य बनाना शुरू कर दिया। स्वामी रामानंद जी के विभिन्न शिष्यों में से संत रविदास जी को भी उन्होंने ही दीक्षा दी थी। उन्होंने उन्हें वही 5 मंत्र दिए जो कबीर परमेश्वर ने उन्हें दिए थे। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि परमेश्वर कबीर साहिब संत रविदास के गुरु थे। सूक्ष्म वेद में निम्नलिखित वाणी इस बात की पुष्टि करती है कि भगवान कबीर जी संत रविदास जी के गुरु थे, जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया और उन्हें भक्ति का सही मार्ग दिखाकर दलदल से बाहर निकाला। गरीब रैदास डोर घसीट कर काशी नगर मंझार, सच्चा सतगुरु मिल गया जब सिर से पाही बगार। संत गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने संत रविदास जी को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने उनकी सच्ची भक्ति की और उनका कल्याण किया। परमेश्वर की लीला के बारे में कोई नहीं जानता, ना माँ और रैदास रसीला, कोई न जाने अविगत लीला। वही सत्पुरुष अल्लाह कबीर वर्तमान में पुनः धरती पर अवतरित हुए हैं। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तीरे रविदास। सत साहिब।